अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के स्मार्ट सिलेबस को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया था। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस बुक के जो चैप्टर्स हैं उसमें से किन चैप्टर्स में से शॉर्ट आएंगे और कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग कवर होंगे। और ये सारा कुछ हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा था। गवर्नमेंट ने अपनी 7th मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि हमारा जो स्मार्ट सिलेबस होगा वो क्लास 9 कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस क्या होगा, उसमें से कौन से टॉपिक मतलब डिलीट होंगे, टॉपिक इंक्लूड नहीं होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमें एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करके बताया था कि कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और कौन से नहीं हैं। इसके अलावा हमें पेयरिंग स्कीम बताई थी कि पेयरिंग स्कीम ये होती है कि हमारे कौन से चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट आएंगे और कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग आएंगे। और मॉडल पेपर यानी पेपर पैटर्न बताया था कि पेपर पैटर्न क्या होगा, ये क्या चीज़ें हैं। इन सबको हम अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बुक देखते हैं कि हमारी कंप्यूटर बुक में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। इन वन बाय वन इन सबको हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है। यहाँ पे मेंशन है स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 9। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी ये सारे चैप्टर्स वन बाय वन कैसे हैं। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कंप्यूटर वन के चैप्टर वन के जो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है इसका हमें यहाँ पे डिलीटेड कंटेंट बताया गया है। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिलीटेड कंटेंट क्या है। सो ये डिलीटेड कंटेंट वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगे। असल में ये गवर्नमेंट ने हमें जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिख के दिए हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ से अब आप कंप्लीट इनको पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं और अपने बुक पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा और आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स की सेपरेट वीडियो वन बाय वन डिटेल बताई गई है कि कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं और कौन से टॉपिक इंक्लूड नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन से टॉपिक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हमारे टॉपिक में इंक्लूड हैं और कौन से नहीं हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तो मेंशन है, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 1 2 3 4 5 6 हर चैप्टर का बताया गया है। चैप्टर 7 8 9 10 11 12 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स के कंप्लीट कंटेंट बताया गया है जो कि इंक्लूड नहीं होगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा चैप्टर 1 में जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है उसका पेज नंबर 3 और 4। अब इस पेज 3 और 4 में सिर्फ ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा पेज ही नहीं है। मतलब ये है कि सिर्फ ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा स्टैटिक वर्सेस डायनामिक ये भी इंक्लूड नहीं है। एक्टिविटी होगी पेज नंबर 6 पे, वो इंक्लूड नहीं है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, अब ये हमारा पूरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम जो कि पेज नंबर 7 से 10 तक कवर होता है। सो ये पूरा टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम, ये टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे पेज मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस पेज पे ये वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे तो एक्सरसाइज को डिटेल में बता दिया गया है कि एक्सरसाइज में जो MCQs 4 6 10 7 और 10 ये इंक्लूड नहीं होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 और 10 ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 ये इंक्लूड नहीं है और 8 वाला भी इंक्लूड नहीं होगा। सो इस तरह वन बाय वन आप सारे चैप्टर्स को देख के अपने बुक पे मेंशन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस। होप सो आपको स्मार्ट सिलेबस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, यानी हमारे पेपर में कैसे आएगा। हमारे पेपर में हमारा जो पेपर होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास MCQs, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, जबकि सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग कवर होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है MCQs, दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चंस और थर्ड है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसके पार्ट 1 के MCQs को देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसके टोटल 10 MCQs आएंगे और हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा सिवाय चैप्टर 5। हमारे चैप्टर 5 में से जो MCQs है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा हर चैप्टर्स में से एक एक MCQs आएगा। और ये MCQs किधर से आएंगे, ये MCQs हमारे एक्सरसाइज में से आएंगे। सो अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने से उनके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे मेन बात स्किप हो गई कि ये पेपर टोटल 15 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स शॉर्ट के, 10 मार्क्स MCQs के, 16 मार्क्स लॉन्ग के और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के। सो टोटल हमारा जो पेपर है वो 15 मार्क्स का है।
MCQs 10 मार्क्स के हैं जो कि सारे एक्सरसाइज में से आएंगे सिवाय 5 वाले चैप्टर के। और नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल हमारे पास हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं। हमें जो एक क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिएंगे जिनमें से हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर देखा जाए हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 2 में कवर होंगे। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें चैप्टर 1 में से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें चैप्टर 4 से आएगा। मतलब अगर देखें तो एक चैप्टर 1 से, एक 4 से, यानी 2 क्वेश्चन, और बाकी 2 हमें 2 और 3 से आएंगे और टोटल हमारे 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और जिनमें से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला होगा और उसमें भी ऐसे ही है। चैप्टर 6 और 7 में से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 और 8 में से हमें एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। मतलब 5 में से एक, 8 में से एक, 6 में से 2 और 7 में से 2। इस तरह यहाँ इसमें भी हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जिनमें से हमने 4 करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी यही बताया गया है कि 9 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 12 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 10 और 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह इसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमने 4 करने होंगे और ये हमारे शॉर्ट का पार्ट कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो हमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चन 5, 6 और 7, और इनमें से हम लोगों ने 2 करने हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है मोस्टली बच्चों को कि क्वेश्चन 5 जो है वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि चैप्टर नंबर 3 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि हमें चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो उसके 2 पार्ट होंगे, मतलब वो चैप्टर 7 से एक पार्ट आएगा और चैप्टर 8 से एक पार्ट आएगा। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का है। सो इनमें जो पार्ट डिवाइड होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 4 पार्ट का होता है और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा 4 पार्ट का होता है। और इन दोनों को इंक्लूड करके हमारे पास ये वाला शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के बनते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर 7 और 8 दोनों के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन 5 और 6 करें तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है जो कि चैप्टर 3 और 6 से है। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से कवर हो रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 6 है जिससे हमारा आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट पैटर्न था। इसके अलावा अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि ये सारे चैप्टर्स में क्या क्या होगा, कैसे कवर होंगे, तो वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट अब मेन पार्ट हमारा आता है मॉडल पेपर का, यानी हमारा पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसके लिए हमें 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर में और उसमें हमारे पास 10 MCQs होंगे जैसा कि हमने देखा। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें MCQs बता दिए गए हैं कि इस तरह के MCQs हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह हमारे MCQs होंगे, टोटल 10 MCQs आएंगे, यहाँ तक आप देख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के 15 मिनट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके हमारे पास 1 घंटा और 45 मिनट्स हमारे पास होते हैं, 1 और 45 मिनट्स होते हैं इस सब्जेक्टिव टाइप को कवर करने में। और ये टोटल हमारे पास 14 मार्क्स का होता है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे देख लें आप कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से हम लोगों ने 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इसमें से 4 हमने करने हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं और रीडिंग में से भी आ सकते हैं। इसलिए हमें सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ऐसा ही है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें 4 करने हैं, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। होप सब आपको डिटेल में समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन वो हैं, 3 लॉन्ग हैं और इनमें से हमने 2 करने हैं। चाहे आप 6 7 करें, अगर आप 6 7 करते हैं तो आपको 7 का कंप्लीट पार्ट करना पड़ेगा। कंप्लीट पार्ट यानी दोनों पार्ट जो कि 6 और 7 चैप्टर से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं, इनमें से हमने 2 करने हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह इसकी प्रिपरेशन करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 6 को कवर करें तो आपके लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं, शॉर्ट भी और MCQs भी। ये था हमारी कंप्लीट डिटेल इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसके जो पेयरिंग स्कीम है उसको थोड़ा इजी वे में अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन।
सो ये है हमारी कंप्लीट पेइंग स्कीम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसके अलावा किसी की भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछे या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।